Hi everyone, a very happy new year to each and every one of you. 2025, a new year, new beginnings. What are we thinking? Me personally, मेरे अभी सेम 5 के एग्जाम्स खत्म हुए हैं SRCC एंड लेट मी टेल यू, इतनी ठंड में सुबह उठना, पढ़ाई करना एंड एग्जाम देने जाना इज़ नॉट एन ईजी टास्क. सबके बस की बात नहीं है एंड द फैक्ट दैट वी डू दिस एज स्टूडेंट्स इज़ कमेंडेबल. एंड मतलब क्योंकि जैसे ही ये जनवरी दिसंबर न्यू ईयर्स का सीज़न आता है, स्पेशली विंटर सीजन्स, मेरा डिली डार्लिंग मीटर इज़ 10 फोल्ड. कुछ करने का मन नहीं करता. आई जस्ट वांट टू सिट इन माई कम्फर्ट पीजेस, लाई डाउन इन माई कम्फर्टर एंड डू एब्सोल्युटली नथिंग. या फिर आई वांट टू टेक अप हॉबीज़ जिन्हें परस्यू करने का मेरे पास कोई टाइम ही नहीं है. बट अनफॉर्चुनेटली एग्जाम सीजन होता है एंड इस टाइम पे खुद को मोटिवेटेड रखना इज़ नॉट ओनली चैलेंजिंग बट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगर हम अपने आप को ये कह रहे हैं कि हम ऐसे स्टूडेंट नहीं हैं जो 357 पे खुद को बोल रहे हैं कि हम 4 बजे पढ़ेंगे, तो we're just straight up lying. हम सब ऐसे हैं, we're all like this. एंड वही चीज़ फिर न्यू ईयर्स पे भी आती है. 2025 न्यू ईयर न्यू मी. अब तो रोज़ पढ़ाई होगी, नया साल आ गया है. बट ऐसा कुछ नहीं होता है. वी जस्ट फॉल इनटू द सेम ओल्ड पैटर्न्स एंड वही चीज़ हम रिपीट करते हैं. बट दिस ईयर नो. चलो मेरा एग्ज़ाम सीजन तो हो गया है, बट तुम लोगों के अभी एग्जाम्स आ रहे होंगे जनवरी फरवरी मार्च में. एंड फ्यूचर में कभी ना कभी तो मैं भी ये वीडियो देखूंगी ना. सो दीज आर अ फ्यू एग्जाम टिप्स फॉर यू एंड फॉर फ्यूचर मी, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं इन द विंटर सीजन टू कीप आवरसेल्व्स मोटिवेटेड एंड एस आवर एग्जाम सीजन. Number 1, just get up. I don't know who needs to hear this, but पूरे दिन एक जगह बैठने से कुछ नहीं होता है. विंटर्स में हमारी टेंडेंसी होती है कि हम पूरे दिन एक जगह बैठे रहें, बिल्कुल उठने का मन नहीं करता है, पूरे दिन कंबल में बैठे रहें. बट अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क. अगर तुम एक ही जगह बैठे रहोगे, तुम्हारी बॉडी उतना ही लेज़ी फील करेगी एंड तुम्हारा माइंड भी उतना ही लेज़ी फील करेगा. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मूव अराउंड. चाहे इतना ही सिंपल टास्क हो कि तुम पानी लेने ही जा रहे हो किचन में, या कुछ खाने के लिए लेने जा रहे हो, या अपने भाई बहन से बात करने जा रहे हो. जस्ट गेट अप, गेट आउट ऑफ योर बेड, गेट आउट ऑफ योर कंफर्टर एंड उतना ही मूवमेंट बहुत होगा. बिकॉज हम अपने आप को बोलते रहते हैं कि मैं अभी बुक उठा रहा हूँ, बस अभी उठा रहा हूँ, अभी पढ़ना शुरू कर दूंगा. ऐसा कुछ नहीं होता है. हम पूरे दिन वहीं बैठे रहते हैं. जितना देर तुम बैठे रहोगे ना, उतनी तुम्हें नींद आएगी, उतना ही तुम लेजी होगे. वही टॉपिक. तो मूव इज मच एज यू कैन. चाहे तुम बाहर नहीं भी जा रहे हो, घर के बाहर नहीं भी जा रहे हो, बिकॉज इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड, अपने घर में ही जितना तुम मूव अराउंड कर सकते हो फॉर डूइंग सिंपल टास्क लाइक आई मेंशन बिफोर, उतना करो. बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू स्टे मोटिवेटेड टू ग्रैब थिंग्स एंड पढ़ने बैठने के लिए. नंबर 2, प्लान अहेड स्मार्टली. तुम्हारे पास अपनी डेट शीट है, तुम्हें पता है तुम्हारा एग्ज़ाम कब है, कौन से एग्ज़ाम में तुम अच्छे से पढ़ाई करके कर सकते हो, कौन से एग्ज़ाम में तुम्हें प्रॉब्लम्स आती हैं, तुम्हें सब पता है. सो अभी से पढ़ना शुरू करो थोड़ा. पहली चीज़ ये कि तुम्हारे पास जब एंड मोमेंट पे कम बर्डन होगा तो यू वर लेस लाइकली टू फील कि भाई बहुत पढ़ने को है, क्या करूँ. यू विल बी लेस स्ट्रेस्ड. ठीक है. सो अभी धीरे धीरे पढ़ोगे तो वहाँ पे स्ट्रेस कम होगा. एंड अगर तुम थोड़ा सा अपने आप को स्कोप भी दे रहे हो लेजी होने का, तो दैट्स फाइन. नेक्स्ट चीज़ ये आती है कि तुम्हें प्लान करना है कि तुम पढ़ाई करते कैसे हो. सपोज कोई भी रैंडम मंथ है, उसके 10th पे तुम्हारी प्रिपरेटरी लीव शुरू हो रही है एंड 15th को तुम्हारा एक एग्ज़ाम है जो एक सब्जेक्ट का जो कि तुम्हें ईजी लगता है, एंड 17th को एग्ज़ाम है जो तुम्हें टफ लगता है. अब 17th और 15th में सिर्फ एक दिन है 16th का, तो तुम्हें बहुत स्मार्टली प्लानिंग करनी है. चलो तुम ये नहीं कह सकते कि 10 को प्रिपरेटरी लीव है, अभी तो मैं स्कूल जा रहा हूँ या अभी तो मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मैं तो नहीं पढ़ रहा 2-3 दिन या ऐसा कुछ. तुम 13 से पढ़ाई करना शुरू कर रहे हो फॉर योर 15th का एग्ज़ाम एंड देख लेंगे 17th वाले का, 16 को पढ़ लेंगे ये वो. तुम ना 15 को आके घर पे पढ़ने वाले हो एग्ज़ाम देके, ना तुम 16 को पढ़ने वाले हो ढंग से. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम प्लान करो. 10 को चलो छोड़ दिया, मत पढ़ाई करो, 11 भी हाफ ले लो, बट उसके बाद धीरे धीरे पढ़ना शुरू करो. एंड नॉट फॉर योर 15th का एग्ज़ाम, फॉर योर 17th का एग्ज़ाम, ताकि 16 को तुम्हारे ऊपर ज़्यादा बर्डन ना हो. तुम 11 को पढ़ रहे हो, 12 को पढ़ रहे हो फॉर योर 17th का एग्ज़ाम, तुम्हारे पास एक बेस होगा 16th को किसी चीज़ पे बैठने का. देन तुम 13th से अपना 15 वाला एग्ज़ाम जो तुम्हें ईजी लगता है उसको कवर कर सकते हो 13th-14th को. एंड दिस वे यू हैव बोथ योर एग्जाम सॉर्टेड. सो यू हैव टू प्लान रियली वेल कि तुम कैसे रिवाइज करोगे चीज़ों को. एंड ये नहीं है कि तुम लास्ट मोमेंट पे जाके पढ़ाई कर रहे हो, पहली बार बुक्स खोल रहे हो. ये सब स्कूल वूल में नहीं चलता है, कॉलेज में फिर भी हो जाता है. बट
या कॉलेज में भी मत किया करो, पहले से पढ़ाई करके जाया करो। एंड जब तुम एंड मोमेंट पे रिवाइज कर रहे हो तो अपना शेड्यूल प्लान करो अच्छे से। दैट इज़ हाउ यूल स्टे मोटिवेटेड एंड तुम्हें ये नहीं लगेगा कि यार ये तो मेरे से हो ही नहीं रहा, मैं नहीं कर रहा। नंबर 3, पिक द राइट अप्रोच। सी मेरे ओपिनियन में देर आर 2 अप्रोचेस टू स्टार्टिंग और रिवाइजिंग। पहला होता है नेगेटिव मोटिवेशन। तुम सबसे टफेस्ट यूनिट या सबसे टफेस्ट चैप्टर उठाते हो एंड देन गो ऑन विद योर सिलेबस। या फिर पॉजिटिव मोटिवेशन कि तुमने सबसे ईजीएस्ट यूनिट उठाई और उससे पहले किया एंड देन यू प्रोसीड विद द टफर यूनिट्स। अब नेगेटिव मोटिवेशन या फिर डूइंग द टफर यूनिट्स फर्स्ट का क्या लॉजिक रहता है कि यू आर वेरी स्मार्टली स्केयरिंग योरसेल्फ। तुम एक चैप्टर उठाते हो एंड तुम्हें कुछ नहीं आता उससे, तो अब तुम डर गए हो कि मुझे नहीं आता, तो अब तो मुझे पढ़ने बैठना ही पड़ेगा। एंड अगर तुम इस टाइप के स्टूडेंट हो जैसे थोड़ा भी फर्क पड़ता है कि मेरे एग्जाम्स में कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो यू विल बी मोटिवेटेड टू स्टडी इवन इफ इट्स बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ फेलियर। तो एक अप्रोच ये हो गई। सेकेंड आता है कि तुम ईजियर यूनिट्स पहले कर रहे हो। अगर तुम ऐसे टाइप के हो जो बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हो या फिर तुम्हें लगता है कि यार नहीं करा कैसे होगा कैसे होगा, तो तुम पहले ईजियर यूनिट करो। बिकॉज इट्स लाइक तुम अपने एग्जाम में वो क्वेश्चन पहले कर रहे हो जो तुम्हें आता है। इट हेल्प्स यू बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड तुम्हें लगता है कि अगर मैंने ये कर लिया तो मैं आगे भी कर लूँगी। एंड इसका एक डाउन साइड होता है कि यू नीड टाइम, बिकॉज अगर तुम ईजी यूनिट पहले कर रहे हो तो तुम्हारे पास टफर यूनिट्स करने के लिए प्रॉपर टाइम होना चाहिए। मी पर्सनली मेरे लिए सेकंड अप्रोच वर्क करती है, बट तुम लोग स्मार्ट हो, तुम अपने लिए चूज करो, ठीक है, यू डू यू। नेक्स्ट नंबर 4, बी प्रोडक्टिव क्रिएटिवली। अब इसका क्या मतलब है? सो कुछ दिनों पहले आई वॉज वॉचिंग दिस रील ऑन इंस्टाग्राम जिसमें दे वर मेकिंग अ न्यू ईयर्स थीम्ड कैलेंडर ऐसा कुछ। एंड मे बीइंग द पर्सन दैट आई एम, मुझसे एग्जाम सीजन में कुछ भी करवा लो पढ़ाई के अलावा। एंड आई नो पीपल रिलेट टू दिस, आई एम नॉट किडिंग। सो अगर तुम ऐसे स्टूडेंट हो जिसे आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है एंड तुम्हें ऐसा कुछ दिखता है एंड यू फील लाइक परसुइंग इट, सो आई वुड सजेस्ट डोंट पुट योर हॉबीज साइड यार, रादर इनकॉर्पोरेट दैम इनटू योर स्टडी शेड्यूल। कैसे? तुम्हें कैलेंडर बनाना है, राइट? तुम अपना क्रिएटिविटी करो, उसमें फूल पत्ते बनाओ, बट ऑल्सो क्रिएट अ शेड्यूल साइड बाय साइड कि तुम एग्जाम में इस टाइम पे ये पढ़ोगे, ये करोगे, वो करोगे, तो तुम्हारे पास एक प्लान है ये करने के लिए। तो यू हैव डन समथिंग अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ऑल्सो। अब मैं यही नहीं कह रही कि सिर्फ वही बनाना है, उन्हें सिर्फ फॉलो नहीं करना है, यू हैव टू फॉलो दैट एज वेल। एंड उसके अलावा भी हमारी अप्रोच आज स्टूडेंट्स क्या रहती है, मोस्ट ऑफ अस व्हाट वी डू इज़ हम बुक लेते हैं, हम उससे पढ़ते हैं एंड साइड बाय साइड नोट्स बनाते हैं, राइट? ताकि हमें एग्जाम में जब हम रिवाइज करें तो हमारे पास एक प्रॉपर अपने वर्ड्स में, सिंपलर वर्ड्स में जो हमें समझ आ रहा हो वो वैसा एक सोर्स हो। एंड दैट इज़ ग्रेट एंड ऑफन वर्क्स वेरी वेरी वेल। तो बट ऐसा होता है कि कभी कभी दैट कैन गेट रियली बोरिंग, क्योंकि मुझे पर्सनली कभी कभी लगता है कि यार मैं कितना लिखूँ एंड कुछ सब्जेक्ट्स का होता है कि मैं क्या ही लिख रही हूँ, मैं पूरी बुक ही छाप रही हूँ क्या। तो कभी कभी मन करता है कि किसी और तरीके से पढ़ा जाए। सो ये सब तो तुम्हें पता ही होगा, यू कैन गो ऑन यूट्यूब। तुम्हारी अगर विजुअल मेमोरी अच्छी है तो गो ऑन यूट्यूब, वहाँ से कॉन्सेप्ट समझो। इट्स लाइक सिटिंग इन अ लाइक वर्चुअल क्लासरूम एंड देन वहाँ से नोट्स लो। तो रीडिंग का जो एक मोनोटोनस बिहेवियर हो जाता है ना हमारा, वो थोड़ा चेंज हो जाता है। यू कैन मिक्स इट अप। उसके अलावा यू कैन रिकॉर्ड योर सेल्फ एक्सप्लेनिंग कंसेप्ट, मतलब तुम्हारे फ़ोन पर रिकॉर्डर होगा, उसमें यू कैन एक्सप्लेन कंसेप्ट टू समवन या अपने खुद को। तो जब तुम बाद में उसे सुनोगे तो यू हैव समथिंग टू रेफर टू अपने वर्ड्स में। दिस इज़ एन ऑल्टरनेटिव अप्रोच टू जस्ट रीडिंग विच कैन गेट अ लिटिल बोरिंग। उसके अलावा अगर तुम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो तो आई लाइक टू लिसन टू म्यूजिक। अगर मुझे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, मुझे बस बैठ के 100-200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आई जस्ट लिसन टू म्यूजिक बिकॉज मुझे अच्छा लगता है गाने सुनना। सो इट हेल्प्स मी कॉन्सेंट्रेट एंड ऑल्सो मेक्स मी मोर प्रोडक्टिव बिकॉज आई एम डूइंग समथिंग आई लाइक एंड उसके साथ साथ मेरा काम भी हो रहा है। सो ऐसा कुछ ढूंढो एंड या मिक्स इट अप, चेंज इट अप। एक ही चीज़ पूरे दिन मत करो। Okay, point number 5 is related to our previous point. It is change up your routine every single day. क्योंकि अगर तुम्हारा एक ही रूटीन है पूरे टाइम, तुम 9 बजे उठ रहे हो, तुम ब्रेकफास्ट कर रहे हो, तुम पढ़ाई करने बैठ रहे हो, तुम लंच करते हो, तुम थोड़ा लैपटॉप चलाते हो, तुम फिर से पढ़ाई करने बैठ रहे हो, फिर डिनर कर रहे हो, पढ़ाई करते हो और सो जाते हो, एंड यू डू दैट ओवर एंड ओवर अगेन एवरी सिंगल डे, तो बोर होना तो इनएविटेबल है। सो ऐसे में यू हैव टू ब्रेक द पैटर्न, यू हैव टू ट्राई समथिंग न्यू, मतलब चेंज इट अप यार अगैन। सो इट कैन बी एज स्मॉल एज ऑर्डरिंग समथिंग न्यू टू ईट जो तुमने कभी नहीं खाया हो। इट हैज़ टू बी अ न्यू इनकॉर्पोरेशन इनटू योर डे दैट मेक्स यू फील लाइक कि तुम एक ही पैटर्न नहीं जी रहे हो।
क्योंकि इफ़ यू डू दैट तुम्हें लगेगा कि यार कुछ तो नया है, कुछ तो ये है, तो तुम लेजी नहीं फील करोगी, यू विल स्टे मोटिवेटेड. इट कैन बी गोइंग आउट टू मीट न्यू फ्रेंड, या फिर टेकिंग आउट समथिंग दैट you've been wanting to do बहुत टाइम से, कुछ भी. इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी नया ट्राई करो. सपोज तुम सब्जेक्ट ए पढ़ रहे हो एक दिन, अगले दिन सब्जेक्ट बी पढ़ो एंड गिव योर सेल्फ दैट टाइम कि तुम ये कर सको. So yeah, change it up, mix it up. Now point number 6 is my personal favorite, but it is supplementary to all the 5 points. अगर तुम वो पांचों कर रहे हो, then you deserve to follow the 6th one, because it is delve into the New Year's spirit. देखो, as much as we deny it, New Year's is very very special. The air feels different, food tastes better, and there's this feeling of comfort that I really cannot explain. Those who know it just know it. And it is very very important इस time पे to just put yourself there, out there. And see, जैसे मेरे I had an exam on 1st January. मेरा साल ही एग्ज़ाम दे के शुरू हुआ है, and 2nd January से हमारा 6th semester शुरू हो गया. Was I mad about it? Absolutely I was. ये क्या behavior है ड्यू, बट मैं कुछ नहीं कर सकती उसके बारे में. ऑल आई कैन डू इज़ कंट्रोल माई ओन लाइफ. तो अगर मुझे 2-3 छुट्टियाँ लेनी भी पड़ रही हैं कॉलेज से, सो इट्स ओके. अब जस्ट बिकॉज मेरा कॉलेज फिर से शुरू हो गया है एंड मतलब न्यू ईयर्स के टाइम पे मेरे एग्जाम्स थे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आई स्टॉप डूइंग व्हाट आई लाइक डूइंग. एंड इफ आई डिजर्व टू डू इट, ऑब्वियसली आई शुड डू इट. विल आई स्टॉप गोइंग टू क्यूट कैफेज या गोइंग आउट विद माई फ्रेंड्स? एब्सोल्युटली नॉट. मतलब न्यू ईयर्स पे तो यू डिजर्व टू बी विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. यू आर 20 नॉट 60, यू विल बी ओके. ये मैं अपने आप को खुद बोलती हूँ. तो एज लॉन्ग एज यू आर वर्किंग हार्ड, जब ज़रूरत है, you deserve to have some fun, yaar. So as long as you're following those 5 points, learn to have fun as well. Equal amount of padhai and fun. You're very young, so and yeah, these are all the things जो मैंने सोची थी during my exam season कि मैं follow करूँ, या मैंने करी भी हैं कुछ, and I wanted to share with you guys. And yeah, मेरे दिमाग में अगर कुछ और भी आएगा तो I'll be sure to share it here. Yeah, I hope this is helpful. Thank you so much for watching. I'll see you in the next one. Bye.